यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। जाने दीजिए। देखिए ये डिलीवरी केस क्या क्या बोल रहे हैं? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है, मरीज है तो हो जाइए, पहले नहीं मालूम था। बताइए। देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रहा है जाने दीजिए। अरे नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकता तो आप लोग कहते गुंडा राज। राजद के लोग ने रोका, हालन रोका है, मरीजों को रोक दीजिएगा। मरीज को नहीं रोका गया है। नहीं नहीं, डिलीवरी केस है, इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिलीवरी केस है, अस्पताल में जाने दिया जा रहा है। हम लोग संस्कार ये कह रहे हैं जाने दीजिए, जाने दीजिए। वो से रास्ता निकलिए, उसे नहीं निकलिए, ऐसे नहीं जा दीजिएगा। बगल में अस्पताल, आप इधर आइए, बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे हैं नहीं जाने देंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 7 बजे देखे नहीं, 7 बजे बंदी है, 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी नेताजी, अरे डिलीवरी मैंने टाइम देख के होगा जी, डिलीवरी टाइम देख के होगा नेताजी, उसका तो कभी भी दर्द हो जाएगा। कहीं दर्द हो गया? अरे तो मरीज भर्ती है ना, अस्पताल जा रहा है। अस्पताल जा रहा है, सब गलत है क्या? सब गलत, झूठ बोल रहा है सर, सब झूठ है। अब आप सत्य बोल रहे हैं। हाँ, हमको कहा गया था, हमसे प्रधानमंत्री का अपमान का बदला लेना होगा, बंद करके हमको उसको। मैंने डिलीवरी मरीज को रोक दीजिएगा, उससे बदला होगा ना, उसका क्या रोकेंगे हम? लेकिन वह जानबूझ के जान रहा है कि 7 बजे हमसे बंद है और फिर अभी आता है। पेट्रोल में जब उतर हुआ सहू जान रहा है कि 7 बजे से बंद है। वो बेटा वो पुतो है, अभी मेरे पेट का बुतरू रो रहा है। डिलीवरी का मतलब वही है ना? डिलीवरी का मतलब वह नहीं है। यह गाड़ी वाले ड्राइवर जो है जादव का है, इस चलते धन्यवादी किया जा रहा है। एक मिनट, आप बात कर रहे हैं, आप बात करने दीजिए। नहीं, आप बात करने दीजिए। आप अध्यक्ष है, अरे आप अध्यक्ष है, आप अध्यक्ष है, आप अध्यक्ष है। Who are you? Who are you? I am a member of BJP. आप Listen to me. Listen to me. And he is a director of BJP फतेहपुर. जाने दिया नहीं। Listen to me. Listen to me. आप डिलीवरी केस को जाने दिया। आप कह रहे हैं कि यादव ड्राइवर है? नहीं, अरे क्या कहा जा रहा है, वो तो है। हाँ है तो यादव इस रोड पे उतर गया कि भाजपा को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, यही कह रहे हैं आप? हाँ। अरे मैं भी जादव हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, बंद करा रहा हूँ। क्यों ये बोल रहे हैं ऐसे? अरे नहीं भैया, मैं भी जादव हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, बंदी में उतरा हूँ, क्योंकि मोदी जी के माँ को गाली दी गई है। ये आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि यादव लोग जान के रोड पर उतरा है। आप न्यूज को डाइवर्ट करते हैं। आप सही से पूछे, जवाब देंगे। आपके नेताजी, आप बीच में मत आइए। नेताजी एक बात बताइए, ये अभी डिलीवरी था, इसको आप क्यों रोके? आप डिलीवरी वो जाने दिया गया, उसको सीख दिया गया कि टाइम जब हो गया था, टाइम पूरा था, 7 बजे से 12 बजे तक रोकना है, बंद है, तो फिर तुम एक घंटा पहले निकल जाते हो। डिलीवरी का दर्द समय देख के होता है, तो जब होगा तब होगा। तो जाने दिया गया है, जाने दिया गया, वो हम भी देख लिए वो। तो देखिए नेताजी का कहना है कि यादव लोग जान के सड़क पे उतर गया है ना? तो देखिए बीजेपी के तमाम लोग जो है यहाँ पे सड़क पे उतर गए हैं और पूर्ण रूप से देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है। बच्चे जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। हाँ सर, आज किस तरह का ये पत्रकार वार्ता रखें आप लोग? नमस्कार, सभी विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ। मैं मुख्तार अहमद, आयोजक संस्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और हमारे बाईं ओर शिवा सैनी जो मीडिया प्रभारी हैं, और हमारे दाहिनी ओर सरदार चरणजीत सिंह हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर हैं और इस आयोजक संस्था के सचिव हैं। इस पेडागॉग मीट 2025, जिसे शिक्षा शास्त्री बैठक भी कहा जा सकता है, इसमें अनेक सीबीएसई स्कूलों के और स्टेट बोर्ड के स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, स्कूल ओनर्स और तमाम
वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्यापकगण मौजूद हो रहे हैं, जिसका उद्देश्य हम गुरु भाइयों को एक मंच पर एकत्रित करना है और अपने आप को अपडेट करना है, ताकि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अपने कार्य क्षेत्र में कर सकें। ये पेडाकास्ट पेडागॉग कैसा जो है कि कार्यक्रम है? पेडागॉग मीट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एकेडमिशियन या शिक्षा शास्त्री, यानी कि अध्यापन से जुड़े व्यक्तियों का ये जमघट है, ये सम्मेलन है, ये बैठक है, जिसमें सभी रामनगर के आसपास के, चंदौली के, मिर्ज़ापुर के और बनारस ज़िले के तमाम स्कूलों के प्रबंधक, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, अध्यापकगण तमाम लोग आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में CBSE का अपडेशन होगा, एक्सपर्ट व्यूज़ होंगी और कुछ मनोरंजक कार्यक्रम होंगे और डिनर भी होगा। तो ये कार्यक्रम कराने से आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को, देश को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले हम गुरु भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित होकर अपने कार्य को सजग रूप से करने में मदद मिलेगी। दूसरा, हम एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे, एक दूसरे की कमियों को, ट्रेनिंग को और एक दूसरे की समस्याओं को समझ पाएंगे और अब इस पेशे में अपना बेस्ट करने के लिए CBSE का अपडेशन भी लेते रहेंगे। इसमें और मतलब कहाँ किस स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? स्कूलों के और बच्चे आ रहे हैं, जैसे हमारे मीडिया प्रभारी शिवा सैनी जी GD गोयनका स्कूल में जो है ये कोरियोग्राफर और मीडिया प्रमोटर हैं। इनके विद्यालय से अनेक अध्यापकगण और स्कूल अथॉरिटीज़ वो आ रहे हैं। सुभाष चंद्र एकेडमी चोलापुर वाराणसी से वहाँ के प्रिंसिपल और उनकी टीम आ रही है। अनेक गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। सनबीम एकेडमी नारायणपुर से लोग आ रहे हैं। रामनगर प्रॉपर के अनेक विद्यालय आ रहे हैं। इसमें चीफ गेस्ट कौन रहेंगे? चीफ गेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं होता है, क्योंकि हम सब गुरु भाई हैं, हम सब एक हैं और हम सब लगभग एक स्तर के ही माने जाते हैं। तो इस मीट में चीफ गेस्ट या कार्यक्रम अध्यक्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और आगे की जानकारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मीडिया प्रभारी और हमारे सचिव भी आपको कुछ जानकारी दें। थोड़ा अपना परिचय दीजिए आप। नमस्कार, मैं शिवा सैनी, कोरियोग्राफर, मीडिया प्रभारी GD गोयनका स्कूल वाराणसी। और पेडागॉग जो मीटअप हो रहा है, बेसिकली इसका अर्थ ये है कि जितने टीचर्स CBSE रिलेटेड होते हैं, CBSE या गवर्नमेंट, उनका मकसद सिर्फ इतना होता है बच्चों को अपग्रेड करना। और CBSE हमें ये कहता है कि टीचर्स को भी अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक टीचर अपग्रेड होता है, गुरु अपग्रेड होता है, तो बच्चा उससे 4 गुना ज़्यादा अपग्रेड होता है। तो बेसिकली बच्चों को अगर अपग्रेड करना, हमें उसे आगे बढ़ाना, तो बोले पे हमें बढ़ना पड़ेगा। आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाई हमें खुद भी करनी पड़ेगी, तब हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। जैसे हमारे अपडेट में AI है, ChatGPT है, इससे हमें खुद पढ़ना होगा, तब हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो इस मीटअप का सेंस यही है कि जब हमारे टीचर्स, जितने गेस्ट हमारे आएंगे, उस बारे में चर्चा होगी, उस बारे में बात होगी। AI क्या है, ChatGPT क्या है, CBSE आगे क्या कहता है, उसकी अपग्रेडेशन क्या है, अपडेट क्या है, उससे रिलेटेड बातें होंगी। और इस टॉपिक पे बहुत से सबके सजेशंस होंगे, हमारे होंगे। हालांकि शिवा सैनी जी, आप कोरियोग्राफर हैं। अब तक कितने स्कूलों में आपने अपनी कोरियोग्राफी? अब तक मैंने स्कूल में बहुत छोटे उम्र से डांस सिखाना शुरू किया। तब तक मैंने 50 to 20 स्कूलों में मैंने डांस सिखाया है। क्या आपने कोरियोग्राफी का क्लास कहीं किया है? मेरा कोर्स कहीं किया है? हाँ, मेरा मुंबई से किंग्स यूनाइटेड से मैंने कंप्लीट किया डांस है वहाँ से। और बेसिकली मेरी एक डांस अकेडमी है, किंग डांस अकेडमी। डांस अकेडमी कहाँ है आपकी? गुरुद्वारा गली किंग डांस अकेडमी, अच्छा, गुरुद्वारा गली में, अच्छा। रामनगर, वाराणसी। और डांस वो उसमें आप अपनी एकेडमी में कितने तरह का डांस आप सिखाते हैं? देखिए, अगर आप डांसर हैं तो सिर्फ डांस करते हैं। अगर आप कोरियोग्राफर हैं तो आपको सारे फॉर्म आने चाहिए। मैं सारे फॉर्म सिखाता हूँ, क्लासिकल हो, वेस्टर्न हो, भरतनाट्यम हो, सारी चीज़ें। चा चा चा, राम्बा सांबा,
रॉक एंड रोल? कोई भी अगर आपसे म्यूज़िक होता है, एक डांसर हो चाहे म्यूजिशियन हो, उसे सारी चीज़ें आनी चाहिए। म्यूजिशियन एक बेस्ट थेरेपी, वो डांसर हो चाहे म्यूजिशियन हो चाहे कोई रॉक एंड रोल डांस भी सीखने आता होगा? हाँ हाँ, देखिए म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, इसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है कि सीखने की। आप जैसे लोग भी आ सकते हैं, मेरे जैसे बच्चे भी आ सकते हैं, सीनियर्स भी आ सकते हैं, तो उसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है। तो CBSE भी यही कहता है। सर थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे न्यूज़ चैनल पे। मेरा नाम चरणजीत सिंह है जी। और मैं बेसिक शिक्षा परिषद में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हूँ और इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोसाइटी रामनगर वाराणसी का पदेन सचिव हूँ। और आने वाले 6 सितंबर को न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के हॉल में, मल्टीपर्पज़ हॉल में पेडागॉग मीट 2025 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। तो इस आयोजन का क्या अभिप्राय है जो आप रामनगर में करवा रहे हैं? विगत पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने के उपरांत मैंने ये महसूस किया कि बच्चे जो पढ़ते हैं, शिक्षक उनकी जो मानसिकता है, उनका जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को समझकर शिक्षण कार्य करें। चूँकि पेडागॉग जो मीट है, ये एक शिक्षक शास्त्रीय बैठक, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो तमाम तरीके के विद्वत जन आ रहे हैं और CBSE के जो बच्चे हैं, जो कुछ क्षेत्र में अभी अपग्रेड नहीं हुए, तमाम तरीके की, जैसे हमारे मीडिया प्रभारी भी बता रहे थे, AI वगैरह टेक्निक जो है, वो बच्चे जो है अब मॉडर्न युग में आ गए हैं और वो एक तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको शिक्षा देने का काम करना। और इस मीट में जो भी हमारे जो शिक्षा शास्त्री आ रहे हैं, जो काफ़ी वर्षों से CBSE के बोर्ड संचालित स्कूल संचालित कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो विद्यालय हैं उनके भी प्रधानाध्यापक हैं, तो इस तरीके से चर्चा की जाएगी, इस तरीके से बातें वहाँ पर होंगी कि किस तरीके की हम मेथोलॉजी का या किस तरीके के मेथड्स हम अपनाएं, जिससे कि बच्चों को सीखने में किसी भी कंटेंट को, जो एक रटने वाली जो ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ाई होती थी, अब वो ट्रेडिशनल वे चेंज हो जाए और रटने की जगह अब समझकर सीखने की उनके अंदर क्षमता विकसित हो। अच्छा, इसके अलावा जो है कि मतलब किन किन विद्यालयों के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इस कार्यक्रम में? आप देखिए, इस चूँकि पेडागॉग मीट है और ये शिक्षा शास्त्री जो हमारे हैं वो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये कहीं भी इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बच्चों को आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि हमने स्कूलों के, पहले भी बताया कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और जो हमारे लर्नेड पर्सन हैं तमाम स्कूलों के, उनको इनवाइट किया। दिवस है, तो शिक्षक दिवस के मौके पर आप देशवासियों को और छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर प्रतिभा यादव, प्रधानाचार्य आर्य महिला इंटर कॉलेज। आगामी आने वाले शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को है, सर्वप्रथम राधा कृष्णन जी को नमन करते हुए सभी शिक्षक भाइयों एवं बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप समाज की परिकल्पना की रीढ़ हैं, और जब रीढ़ सशक्त रहेगी, आप अपने को उन्मुक्त वातावरण में खुश रहते हुए कार्य करेंगे और प्रत्येक बच्चे से जुड़ने के लिए सोचेंगे, तो ज़रूर एक आदर्श शिक्षक बनेंगे। और आदर्श शिक्षक का कर्तव्य होता है कि एक छात्र की सिर्फ पठन पाठन ही नहीं, उसकी जो भी ज़रूरत है, किस तरह की परेशानी है, उसको पूरा करें। और समाज में एक अच्छा वातावरण तभी बनेगा जब हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे शिक्षकों से एक अच्छा आदर्श लेकर उन्मुक्त वातावरण बनाएंगे। जैसा कि आजकल मैम पेरेंट्स भी
कुछ हद तक अपने बच्चों से ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं, ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में जाते ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, इंग्लिश में बात करना शुरू कर दे। ऐसे में बच्चे अवसादग्रस्त हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि कुछ हिंसक प्रवृत्ति के बच्चे हो जाते हैं। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, या ऐसे अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगी कि वो बच्चों पे किसी भी तरह का दबाव ना डालें। कुछ तो अभिभावक ऐसे हैं जो अपनी रोजी रोटी में लगे रहते हैं और उनको वास्तव में खुद भी नहीं पता होता कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है। आज नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो ये कहती है कि अपने स्किल कौशल को आप बढ़ाइए बच्चे के लिए। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो उसके स्किल को पहचाने, और वो कक्षा 6 से 8 तक ही पहचान लेगा उसको और आगे बढ़ाने की परिकल्पना करेगा। और अभिभावकों का कर्तव्य है कि शिक्षकों के गुरुतर दायित्व के साथ मिलकर वो जो कह रहे हैं उनकी बात को सुने और स्वयं का भी आकलन करें कि बच्चा आगे कहाँ जा रहा है और उसको कैसी शिक्षा देनी चाहिए। और इस तरह से बच्चों में जो है कि हिंसक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं, इस पर कुछ आप कहिए, इस पर कुछ आप बताइए। देखिए, जो पहले का समय था कि दादी नानी संयुक्त परिवार होता था और कहानी कहते थे, उससे बच्चा कुछ सीखता था, और उस कहानी के पीछे वो रात को ज़रूर बड़े लोग बड़े बुज़ुर्ग सुनाते थे, लेकिन एक कोई लक्ष्य और उद्देश्य होता था कि बच्चे के मन में एक अच्छी भावना और मॉरल जो उसका सपोर्ट है वो जागे। आज का युग मोबाइल का युग हो गया है, तो मोबाइल से बच्चों को दूर रहना होगा। उससे बेशक हमको आगे नवाचार की शिक्षा तो मिलती है, बढ़ने की शिक्षा मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रभाव से हम पीछे भी जा रहे हैं। तो अभिभावकों को सतर्क रहना होगा कि बच्चा मोबाइल का उपयोग कब और कैसे कर रहा है। शिक्षकों को भी इस पे ध्यान देना होगा, और रोज़ दिन हम प्रार्थना सभा में अभिभावक के माध्यम से मीटिंग्स करके मॉरल सपोर्ट की बात तो करते हैं छात्र में, लेकिन कितना हम भर पाते हैं, ये हम लोगों के शिक्षक दिवस पे जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। चलिए, शिक्षक दिवस पर आपने इतनी सारी बातें हमारे न्यूज़ चैनल को बताई, इसके लिए आज के समाज में जो भी घटित हो रहा है, ये कहीं न कहीं एक प्रतिक्रिया है, और ये प्रतिक्रिया जो है यही हमारे विषाद का मेन कारण है। अगर हम सोचें तो बेसिकली होता क्या है कि हम बच्चे को मानसिक तौर पे नहीं वो स्वतंत्रता दे पाते हैं जो हमें उनको देना चाहिए, जिससे कि उनकी सोच एक स्वस्थ और अच्छी हो, पॉजिटिव हो। क्योंकि होता क्या है, इसी में मानसिक स्वतंत्रता देना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न कि उनके ऊपर चाहे वो धार्मिक हो, पारिवारिक हो, पारंपरिक हो, ये सारी सोच का दबाव जब किसी बच्चे पे पड़ता है, या जिस परिवार से वो आता है या जिस परिवेश से आता है, तो वहाँ की वो सोच इतनी ज़्यादा उन बच्चे में, जिससे क्या होता है कि एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। और अगर हम वही बच्चे को मानसिक तौर पे स्वतंत्र कर देंगे और उसको ये सोचने पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका देंगे कि हम जो कर रहे हैं उसके क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। क्योंकि होता क्या है, इसमें आजकल का जो समाज है, जो बच्चे हैं, वो कहीं पे बहुत अकेलापन, भ्रमित है, कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा अशांति है। जिन चीज़ों को वो चाह रहे हैं वो न मिल पाना, इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि उसके आगे उनको कुछ भी नहीं समझ में आता। ये इसलिए है क्योंकि हम उनको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। अगर हमें यही समझ में आ जाए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे इच्छाएं हो या जलन हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें गलत रास्ते पे आगे चलने को मजबूर कर देती है। तो हमको बेसिकली समझना ये है कि हम बच्चों को
न कि उनके ऊपर कोई चीज़ थोपे, बल्कि उनको उस दिशा की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि बच्चा अपने आप जो रास्ता अपने लिए चुन सके, वो किसी तरह से एक मानसिक रूप में बहुत स्वस्थ हो, और तभी जाके ये कुरीतियाँ ख़त्म होंगी। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी तो आजकल के सोशल मीडिया से ही है, अगर हम देखेंगे, क्योंकि बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, ये टेक्नोलॉजी जो कि उनके बेहतरी के लिए है, लेकिन हकीकत में क्या हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी उनको उस तरफ अग्रसर कर रही है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसका इस्तेमाल कैसे करें ज़रूरी है, लेकिन उसको समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को भी इस बारे में। तो ये एक चीज़ है जो कि हमें लगता है कि बच्चों को कहीं पे हम वो सुदृढ़ नहीं कर पाते, स्ट्रेंथ नहीं दे पाते हैं कि बच्चे सही रास्ते पे चल पड़े। और सबसे ज़्यादा इसमें जो एक अहम रोल है वो है अपने अहंकार का, और वो शायद हम लोग बचपन से बच्चों में, और न्यूक्लियर फैमिली हो जाने से वो और ज़्यादा कहीं पे दिख रहा है बच्चों में, अंदर का अहंकार। और अंदर के अहंकार पे जब तक कि हम नियंत्रण नहीं पा पाएंगे, तब तक ना हम खुद सुखी रहेंगे, ना दूसरों को सुखी रहने देंगे। तो जो खुशी हम बाहर तलाशते हैं, अगर हम वो अंदर तलाशेंगे और यही बात बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि उनकी खुशियाँ डिपेंडेंट हो गई हैं बाहर की चीज़ों पे। अगर वो टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ डालते हैं तो वो बहुत इससे प्रभावित होते हैं कि कितने लोगों ने उसको देखा या कितने लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की। और आसपास के जो लोग होते हैं, जो परिवार है, जो परिवेश है, जो उनके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, उनसे वो बहुत दूर हो गए हैं कहीं। वो एक मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ों को या अपने को भी समझने की या अपने को दिखलाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये कहीं पे गलत हो रहा है, जिसकी वजह से कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं बहुत दुखी रहता है अपने आप में, उसको वो सुख नहीं मिल पाता है। लेकिन हम बच्चे को पढ़ाई का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पे उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हमें कहीं पे ये लगता है कि एक शिक्षक और एक परिवार की कमी रह जा रही है हमें, कि हम ही वो चीज़ उनको नहीं दे पा रहे, तो हम बच्चों को दोष कैसे दें। तो आजकल का जो समाज क्या है? समाज वो है जो हम बनाते हैं। संसार हमसे है, और हम संसार की बुराई या समाज की बुराई करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा अपना भी उसमें कोई ना कोई एक छोटा रोल तो होता ही है। अगर हम संसार को खुश रखेंगे, सारी स्थितियां ऐसी कर देंगे कि बच्चे खुश रहें, तो फिर क्यों ये होगा। लेकिन आज के समय में, आज के परिवेश में हम लोग सब किसी न किसी तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पे कमज़ोर हैं, और उसी का नतीजा है कि जो ये कल के बच्चे हैं, हमने जो गलतियां कर दी हैं वो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे आने वाले जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो करें। तो शिक्षक का तो बहुत ही एक अहम रोल होता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में। अब सवाल इस बात का होता है कि शिक्षक तो पूरे समाज को बनाता है, तो क्या हमने उसमें जस्टिस की है आज तक? किसी शिक्षक दिवस को मना ही लेना पर्याप्त नहीं होता है। आई थिंक इसके लिए बहुत एक गहन विचार करना ज़रूरी है कि हम क्या ऐसा कर सकें कि जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो गुमराह ना हो, वो गलत रास्ते पे ना जाएं। और जो इच्छाएं आजकल जो एक बहुत अहम रूप ले चुकी हैं, एक छोटे से बच्चे को जिसको कुछ भी ना समझ में आता है, उसके लिए भी, क्योंकि परिवार में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, वहाँ भी परिवार की प्रॉब्लम है कि एक ही बच्चा है, उसको हमें लगता है कि हम क्या न दे दें। नतीजा क्या है? वो बच्चे के मन में ये बात शुरू में ही बैठ जाती है कि मैं जो मांगूंगा या मांगूंगी मुझे मिल जाएगा, और वहीं से परवरिश जब आगे बढ़ती है तो ये हमें कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत करता है हमारे साथ। और यही शिक्षकगण भी है कि पहले के जो गुरु लोग थे
वो किसी भी तरह से बच्चों से हर तरह का कार्य, और शायद हम लोग ज़्यादा जुड़े हुए थे उनसे, एक बहुत ही पारिवारिक संबंध हो जाता था। और तब नतीजा ये होता था कि उनकी कोई भी बात हमारे लिए एक सीख होती थी। तो क्या हम उस माहौल को दोबारा कहीं पे फिर से कोशिश करें कि उसको बना सकें। सभी समाज के हर शिक्षक से ये अपेक्षा है, और हर इंसान एक शिक्षक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी संस्थान से जुड़े हुए हो, क्योंकि शिक्षा तो हर चीज़ में है। तो क्या हम लोग मिल करके इस चीज़ को करें, तो शायद हम लोग बच्चों की जो आगे चलने का मार्ग है उसको सुगम कर पाएँ, बच्चे खुश रह सके, अहंकार से छुटकारा पा सके, और जो ये सारी गतिविधियां हैं या जो ज़िंदगी में पाने की लालसा है, वो एक सीमा, कोई भी चीज़ अगर सीमाएं क्रॉस करती हैं तो दिक्कत होती है। सीमाओं के तहत अगर हमें चीज़ों की आकांक्षाएं रहें और फिर उसको करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोच उसमें जुड़ी हुई हो, तो कोई रोक भी नहीं सकता आपको अपने स्थान पे पहुंचने से। ये बात ज़रूर है कि उसमें कहीं ना कहीं एक हमारे कर्म का और हमारे समय का, दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है कि हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। लेकिन हम जहाँ पहुँचे हैं, क्या हम उसी में खुशी नहीं तलाश सकते? मेरा प्रश्न बस यही है कि हम लोग जिस स्थान पे जहाँ हैं और जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें हम कहीं ना कहीं से एक अच्छी सोच और खुशी को ढूंढ लें, तो ज़रूर एक स्वस्थ समाज हमारे सामने आएगा। और हम सबका ये कर्तव्य है कि इस समाज को कहीं ना कहीं कोशिश करें कि जो ये दौर चल रहा है इसका कहीं अंत हो, और चीज़ें जैसे थीं, क्योंकि अपना देश जहाँ पे गुरुकुल की परंपरा थी, आज भी हमारे महाविद्यालय में वो परंपरा जीवित है। बाहर हम लोग जब बैठ के नेचर में पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, तो बच्चे भी उतना ही आनंद लेते हैं। तो ये जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स हमारे चारों तरफ हो गए हैं, यही कॉन्क्रीट थिंकिंग हमारे दिमाग में भी आ चुकी है। नतीजा है कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं जिस तरह से बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको हर चीज़ को कहीं ना कहीं हमको एक उसमें अपनी गति में एक सीमा डालनी पड़ेगी, जिससे कि वो चीज़ें सुचारू रूप से चल सके। ऐसा मतलब हम सोचते हैं। और बेसिकली अगर आप देखिए तो एक बच्चा जो है, हम उसको सिखाते तो हैं कि जीवन यापन के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है। आजकल बहुत ज़्यादा जोर है एंटरप्रेन्योरशिप पे, प्लेसमेंट पे, कि कैसे आदमी आगे चल के, कैसे ये बच्चा आगे जाके अपने आप को अपना जीवन यापन कर सके अच्छे से। ये नहीं सिखा पाते हैं, ये हमारी ही शायद कमी है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। अगर जिस दिन ये दोनों चीज़ें एक साथ, इनका तालमेल बन जाएगा, जीवन अपने आप में बहुत खुशहाल होगा। तो एक शिक्षक के रूप में आपके सामने जब हम हैं, तो जिस संस्था से हम जुड़े हुए हैं, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया से, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की सोच भी यही थी कि कंडीशनिंग से बाहर निकल करके एक स्वतंत्र विचार के तहत जब बच्चा बड़ा होगा और स्वयं से सीखेगा चीज़ों को देखते हुए, तो जो ज़िंदगी का अनुभव और किताबों की पढ़ाई दोनों का एक सामंजस्य बनेगा, तब जा कर के वो बच्चा निश्चित तौर पे खुश रहेगा। सफल की बात हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सफलता का आजकल मापदंड बहुत अलग हो गया है, लेकिन हमें लगता है हर वो इंसान जो एक स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, वो निश्चित तौर पे सफल है। हमें शिक्षक दिवस पर कुछ आप अपने विचार व्यक्त कीजिए हमारे बीच। हम बसंत महिला महाविद्यालय अलका सिंह प्राचार्य बोल रहे हैं। शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, आमतौर पे
जो सोच आज की उसके साथ है, वो जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनमें से एक हो गया है। लेकिन ये इसके बारे में विचार करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है और किसी एक शिक्षक को उस जगह पे उनके बारे में सोचा जाता है, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई सोच होगी। मेरी सोच शिक्षक होते हुए बस इतनी है कि हमारा जो कर्तव्य है वो किसी भी बच्चे को एक सांचे में ढालने के बराबर है। तो पहला सांचा जो बच्चे को मिलता है वो तो अपने परिवार, अपने परिवेश, अपने माता से मिलता है, और उसके बाद दूसरा जो परिवेश मिलता है वो शिक्षक के पास मिलता है। तो अगर एक परिवार में एक माता या उसके साथ लोग वो उस चीज़ की अहमियत को समझ सकें कि एक छोटे से बच्चे को हम किस तरह ढाल रहे हैं और आगे चल कर के वो क्या उसके साथ होगा या क्या उसकी उपलब्धियां होंगी, उसके हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पर है। और शायद हम लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया है आज के ज़माने में, लेकिन शिक्षक का बहुत ही एक अहम रोल है। और शिक्षक वो होता है जो एक बच्चे को स्वतंत्र विचार से सोच करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके, वही एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा। क्योंकि आमतौर पे शिक्षक का क्या होता है, और बच्चों को भी जो सिखाया जाता है कि शिक्षक बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, लेकिन उस सुनने मात्र से सीख नहीं मिल पाती है। उस सुनने के बाद जो उनकी अपनी एक विचारधारा है, जो अपने आप से कहीं ना कहीं धीरे धीरे चल के बड़ी होती है, उसको एक प्रेरणा देना वो हमारा काम होता है। आमतौर पे हम सब किसी न किसी कंडीशनिंग में बहुत बंधे होते हैं और वो हमारा परिवेश होता है, और उसी को हम मान लेते हैं कि ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं सही बात है। परंपरा से जुड़ा रहना, पढ़ाई से जुड़ा रहना, या मान लीजिए कि जो किताबें हैं उनसे जुड़ करके। लेकिन हकीकत ये है कि हमको उन परंपराओं से, उस कंडीशनिंग से हट करके बच्चे को सोचने के लिए स्वतंत्र करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा बात करेंगे।